इस मंच से अपने भाई के साथ खड़े होकर के ये शपथ लेती हूं, जब तक सहारा इंडिया की एक एक ऋण, एक एक रुपया उसके घर में नहीं पहुंचा दूंगी, तब तक ईंट से ईंट बजाने का काम मोदी सरकार को करती रहूंगी। इस वादे के साथ आज इस मंच पे खड़ी हूं कि मोदी, योगी, उत्तर प्रदेश की जितनी भी जनता इस तबाही में जूझ रही है, क्योंकि मैं उस संघर्ष से जूझी हुई हूं जब केले वाले भैया के पास जाकर के 5 रुपए मांगकर सहारा इंडिया में पैसे जमा करे जाते थे। मैं उस दर्द को जानती हूं। मैं उन बहनों के साथ घर में बैठती हूं जिनके घर में रोटी नहीं होती थी, लेकिन वो 50 रुपए चुरा करके चावल के आटे और डब्बे में से और सहारा इंडिया को जमा करती थी। उस दर्द का एहसास मुझे है। मैं आज आपके पास कोई राजनीति करने नहीं आई हूं। मैं उन महिलाओं का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं, उन पुरुष का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं जो सारा दिन धूप में खटता है, मरता है, सब्जी बेचता था और 50 रुपए सहारा इंडिया को शाम को जमा कर देता था और अपने बच्चे को सूखी रोटी खिला देता था, सब्जी खरीदने का पैसा सहारा इंडिया को दे देता था। क्या दर्द है! अरे इस निर्मोही सरकार को देख करके शर्म आती है। बेशरम है प्रधानमंत्री इस देश का। अपने तो सारी कारतूतें करते फिरते हैं और हम गरीबों का रोटी भी खाना दुर्लभ कर लिया है इस सरकार ने। मैं ये वादा करने आई हूं, आप अकेले नहीं हो। मैं घर घर जाके अलग जगा सकती हूं। इन बहनों का दर्द, इनके आंसू, इनके आंचल में छुपाया हुआ वो 50 रुपए का दर्द मैं महसूस कर रही हूं। मैं महसूस कर रही हूं। मेरी जितनी भी बहनें हैं, आंसू मत लाइएगा यहां। मैं अकेली काफी हूं मोदी सरकार के लिए। मैं अकेली काफी हूं। बीजेपी का मतलब है विपत्तिजनक पार्टी। विपत्तिजनक पार्टी। ये जब से सत्ता में आई है, इसने सिर्फ विपत्तियां दे दी। कहीं सड़कें धंसती हैं तो कहीं आपके बहू बेटियों पर हमला होता है। 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप किया जाता है। क्या यही है भारतवर्ष जिसकी आप चिल्ला चिल्ला कर देशों में बताते हैं कि मैं भारतवर्ष का निवासी हूं? अरे शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री साहब आपको, जब आप दूसरे देश में जाके बोलते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया की तबाही पूरा देश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। बिल्कुल घबराए मत। सीतारमण को यह पता नहीं है कि आलू जब 5 किलो खरीदा जाता है तो उसमें हमारी बहनों का दर्द कितना छुपा होता है, क्योंकि सीताराम के पास बहुत पैसे हैं, उनके पति बहुत बड़े अफसर हैं, जबकि उनके पति उनके घर में रह करके उनसे दुराचारी बात करते हैं। सीतारमण जी के पति तक उनके बात पर सहमत नहीं होते हैं। मियां बीवी भी आपस में टक्कर लेते हैं। तो आप सोचिए इस देश के नेताओं का क्या होगा। संक्षिप्त में बात करना चाहूंगी, बहुत सारे लोग हैं, सबको अवसर देना है। मैं संघर्ष करती हूं शुरू से और करती रहूंगी। सहारा इंडिया से जुड़ने के बाद मैं इस वादे के साथ आपके पास आई हूं। आपकी एक एक आवाज, आपके आंसू, आपके बच्चों की रोटी, आपके बच्चों की फीस, आपके बच्चों के साथ हो रहा दुर्व्यवहार मैं नहीं होने दूंगी। राहुल भैया से मैं स्पेशली जाकर के आपकी बातों को रखूंगी और बोलूंगी कि आप इसको सदन में ज्यादा से ज्यादा इस पर बहस करें और इस पर बात करें। अविनाश पांडे जी हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनसे भी मैं जरूर अभी जाने के बाद मिलूंगी। आज मैं अभी कांग्रेस ऑफिस से ही आ रही हूँ, वहां पर ही चर्चा हुई है और अभी जाने के बाद फिर हमारी उनके साथ मीटिंग है। वो जैसे ही खाली होते हैं मैं इस मुद्दे पर बात करके, और मैं आपको ये वादा करती हूँ, आप उत्तर प्रदेश के किसी कोने में हो, आप राजस्थान के किसी कोने में हो, आप भारतवर्ष के किसी कोने में हो, आप अगर एक आवाज देंगे कि बबीता दीदी
इस आदमी से काम बन सकता है तो बबीता दीदी आपके चरणों में खड़ी होगी। सौगंध है ये इस मिट्टी की, इस दिल्ली मिट्टी की, जंतर मंतर की सौगंध लेके जा रही हूँ। जब तक आपके घर की दाल रोटी नहीं दोबारा वापस कर दूंगी, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो भी लोग जुटे हुए हैं अपना बिल्कुल साहस बरकरार रखें, क्योंकि अगर हम साथ रहेंगे तभी ये मुट्ठी बंधेगी। ऐसे बिल्कुल मत होइएगा। जहां आपका हाथ खुला वहां नेता गड़ा के एक अंगूठी जो पहने रहेंगे वो निकाल के उठा ले जाएगा। चोर है चोर। इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का नागरिक उसको बेवकूफ समझता है। प्रधानमंत्री कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। सांसद भवन नया बना, आपने देखा, पार्लियामेंट हाउस में पानी टपकता हुआ। क्या क्या आप बोलेंगे इस देश को? तो हमको आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कपड़ा हमें खुद धुलना पड़ेगा और बर्तन भी मांजना पड़ेगा, और इसी के साथ साथ नेताओं को ठोकना भी पड़ेगा। ठोकने के लिए तैयार रहिए, मारने के लिए तैयार रहिए। जैसा अभी अभय भैया ने बोला कि उनकी गाड़ी अंदर मत जाने दीजिए। क्यों देते हो वोट? क्यों देते हो वोट? हमारे वोट पर तुम राजनेता, सांसद और प्रधानमंत्री बनते हो और हमारे ही बच्चों की दाल रोटी छीनते हो। तो एक बार कहना चाहूंगे, जोश न ठंडा होने पाए, कदम मिलाकर चल और मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। जो भी समय लग रहा है लगने दीजिए, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करिए। हम आपके लिए सिर्फ खड़े हैं, भगवान की शक्ति जितनी होगी आपके लिए लगा देंगे, तन मन धन तीनों से समर्पित। आपकी बड़ी बहन, आपकी छोटी बहन, आपकी बिटिया आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जब सदन में वित्त मंत्री ये कहती हुई दिखती हो कि 40,000 करोड़ रुपए तो हम हैं, हमारे पास है, घुधिया रही हो, गुर्रा रही हो, जैसे हमें चिढ़ा रही हो। चिढ़ाओ मत, चिढ़ाओ मत। जितनी तेजी से तुम एसी में बैठकर सदन में कह रही हो, उतनी ही तेजी से देश के निवेशकों का पैसा बांट दो, अन्यथा तुम्हारे और तुम्हारे राजनेताओं को सड़कों पर रहने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे तुमको। ये मत समझना एक अकेला भगत सिंह काफी, एक अकेला चंद्रशेखर आजाद काफी, एक अकेला हमारे पास राम प्रसाद बिस्मिल और एक अकेला हमारे पास वीर अब्दुल काफी। तो हिंदुस्तान में भी उसी तरीके से दूसरी बड़ी क्रांति आर्थिक आजादी की है। अगर सर पे कफन बांध के निकलना पड़ेगा और इसके लिए किसी भी तरीके की क्रांति करनी पड़ेगी, तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा क्रांति करने से नहीं चूकेगा। ये मत सोचना। और ध्यान से सुन लीजिए, ये लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई कोई आपका नेता नहीं लड़ेगा, वो लड़ाई लड़ेगा वो नेता जो खड़ा सदन में गया है, वो लड़ाई लड़ेगा जब उसको मोटा ब्रीफकेस पीछे से मिलेगा और उसमें अडानी रहेगा, अंबानी रहेगा, तमाम तरीके से और बड़े भ्रष्टाचारी रहेंगे, उसकी आवाज उठाता मिलेगा, लेकिन आपकी आवाज नहीं उठाएगा। लिख लीजिए, लिख लीजिए, उनसे उम्मीद छोड़िए। अगर आप उनसे उम्मीद करेंगे तो आपका पैसा डूब गया है, डूब गया है और डूब गया है, मिलेगा नहीं। यानी खुद बनिए, बनिए और निकलिए, क्योंकि कर बहिया बल आपने छोड़ पराई आस, और जब भी आप किसी दूसरे पे आश्रित होंगे आपके घरों में डाके पड़ जाएंगे। आप लिख लीजिए, लिख लीजिए। इस नाते मैं आपसे कह रहा हूं, मैं विनती कर रहा हूं, मैं आग्रह कर रहा हूं, यहां से निकलो तो ये संख्या ना गिनो। ये संख्या गिनोगे तो मायूस हो जाओगे। ये संख्या मत गिनना। एक एक लोग अपने अपने जिलों में जाकर के एक एक लाख फौलाद के रूप में खड़े हो जाना और वहां पे ताकत कराना उन सांसद और विधायकों को कि तुम्हारी सत्ता हमारे बदौलत है, तुम हमारे मालिक नहीं हो, तुम हमारे नौकर हो, सेवक हो, और हमारी सेवा के लिए इस सदन में गए हो, और तुम किसी अपराधी, भ्रष्टाचारी या किसी बाहुबली का पक्षधर रखने के लिए नहीं गए हो, सत्ता से निकाल के बाहर कर दिया। अब मैं आवाज दूंगा, कांग्रेस की जो लीडर है, हमारे पास निवेदन था, आग्रह था, वो हमारे पास आई हैं, हम लोगों की पीड़ा सुनने आई है। मुझे आशा और उम्मीद है कि इस देश के महत्वपूर्ण विपक्ष का मुद्दा उठ के शीर्ष नेतृत्व करने वाले माननीय राहुल गांधी और बान प्रियंका गांधी के
पास तक ये सारे मुद्दे गंभीरता के साथ आप लेकर के किन्हीं न किन्हीं माध्यमों से जाएंगे और एक दिन हम लोगों को इसी सदन में जोरदार तरीके से बहस का मुद्दा देखने को मिलेगा कि हां, सिर्फ अडानी अंबानी की बात राहुल गांधी नहीं करते, बात करते हैं गरीब पीड़ित निवेशकों का, बात करते हैं सहारा के पीड़ित सहित तमाम चिट फंड सोसाइटियों द्वारा लूटे गए लोगों का। और तब सदन में हंगामा हो तो हर तीसरा घर उनके लिए ताली बजाएगा, हर तीसरा घर उनके लिए ताली बजाएगा। अन्यथा ये सभी तालियां जो आप कभी आरक्षण के नाम, कभी हिंदू के नाम, किसी अगड़े के नाम, कहीं मुझे पिछड़े के नाम पे बनाते हो ना, ये राजनीतिक एजेंडा तुम्हारा किसी काम नहीं आएगा, किसी काम पे नहीं आएगा। हाँ, तब था हमारा हिंदुस्तान जो कहीं अनपढ़ गांव में रहा करते थे, अब हर घरों से शिक्षित लोग निकलते हैं। तुम्हारी सभी चालबाजियां हम सभी लोग जानते हैं। मैं मंच पे आवाज दूंगा, कांग्रेस की वरिष्ठ लीडर हैं, कांग्रेस दिल्ली प्रदेश में आप लगातार उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली हैं, आपने अपना खून बहाया है, पसीना लगाया है और कांग्रेस को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। मैंने कई कार्यक्रमों के दौरान आप लोगों को एक साथ मंचों को साझा करते देखा है। आज हमारे इस गरीब खाने में आई है, गरीब लोगों की आवाज का साक्षी बनी है, वहां से आप बोल करके वहां तक आवाज पहुंचाने, आवाज सुनाने के लिए, ताकि देश के निवेशकों का पीड़ा जल्दी से जल्दी सदन में बड़े पैमाने